नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। भिवाड़ी पुलिस ने किया बच्चों के अपहरण का खुलासा। 16 अक्टूबर को ज्वाइटी फेज 3 पुलिस थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। 3 बच्चों के गायब होने की एफआईआर दर्ज हुई थी। भिवानी एसपी शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस ने जांच की तो सामने आई जानकारी। बच्चों के पिता के पास 8 लाख की फिरौती के लिए आया था किडनैपर्स का फोन। पुलिस ने शक के आधार पर 2 संदिग्ध पड़ोसियों को हिरासत में लिया। पुलिस की पूछताछ में पड़ोसियों ने स्वीकार किया अपना जुर्म। किडनैपिंग की रात ही तीनों बच्चों की किडनैपर्स ने कर ली थी हत्या। भिवाड़ी पुलिस ने बरामद किए 2 बच्चों की शव, तीसरे की तलाश जारी। तो बड़ी खबर, जिन्होंने बच्चों का न सिर्फ अपहरण किया बल्कि अपहरण करने के बाद उनकी जान ली, उस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस ने जांच की और बच्चों के पिता के पास 8 लाख की फिरौती के लिए किडनैपर्स की तरफ से फोन आया। पुलिस ने शक के आधार पर 2 संदिग्ध पड़ोसियों को हिरासत में लिया है और पड़ोसियों ने अपना जुर्म करना भी स्वीकार कर लिया है। तीनों बच्चों की किडनैपर्स ने हत्या कर दी थी। जरा सोचिए, वो पड़ोसी जिनसे बच्चे बखूबी जान पहचान रखते होंगे, वो पड़ोसी जिनके साथ बच्चे आसानी से चले गए होंगे क्योंकि उनके अंदर वो अपने परिवार को ढूंढते होंगे, लेकिन उन्हीं पड़ोसियों ने तीनों बच्चों को न सिर्फ किडनैप किया, चंद पैसों के लालच में 3 बच्चों की सांसों को हमेशा के लिए छीन लिया। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, इससे विभत्स कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कहा यह जाता है कि जब घर में कोई नहीं होता तो पड़ोसी संभालते हैं, लेकिन यहां पड़ोसियों ने बच्चों को न सिर्फ अगवा किया बल्कि उनकी जान भी ले ली। बिल्कुल विजेंद्र, ये दिल दहलाने वाली घटना है। जब मैंने इस खबर को ब्रेक किया, जब मैंने पढ़ा कि इस तरह की घटना भिवाड़ी में हुई है, तो सच में इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि किस तरीके से बिल्कुल नियरेस्ट जो पड़ोसी हैं, बिल्कुल घर के पास में रहते हैं 2 लोग, उन्होंने इन बच्चों का किडनैप किया विजेंद्र। और जिस दिन किडनैप किया उसी दिन उन पड़ोसियों ने बच्चों के पिता से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लेकिन जिस तरह की जानकारी पुलिस की जांच में सामने आई है कि ये लोग आदतन अपराधी नहीं थे। पहली बार संभवतः उन्होंने इस तरह का किडनैपिंग का प्रयास किया था, किडनैपिंग की थी जी। तो ये उसको हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि अगर आप गौर करें, शिवेंद्र, जानकारी लग पाई क्या इनके पास पैसों की किल्लत थी, कोई कर्जा था, आखिर क्यों ऐसा किया? जाहिर तौर पर विजेंद्र, पैसों की इनके पास कमी थी। और आप देखिए कि 8 लाख रुपए अगर 3 बच्चों के लिहाज से देखा जाए तो इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं होता, क्योंकि किडनैपिंग में हम जब भी सुनते हैं 50 लाख, 25 लाख, 1 करोड़। हालांकि ये सही है कि जो बच्चों का पिता था वो भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था, वो भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का विजेंद्र। लेकिन इस घटना में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जिस दिन इन बच्चों का किडनैप किया गया उसी रात उन तीनों बच्चों की हत्या कर दी गई। ये सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि आमतौर पर जब भी किडनैप कोई करता है तो 2 दिन 3 दिन तक कोशिश करता है कि फिरौती के पैसे आ जाए, उसके बाद वो इस तरह का कोई स्टेप ले। लेकिन जिस दिन बच्चों को किडनैप किया गया उसी दिन उन बच्चों की हत्या कर दी। और देखिए, हत्या करने के बाद वो पड़ोसी वापस सामान्य तौर से वहीं आके रहने भी लग गए। जब पुलिस ने अगले दिन 16 अक्टूबर को ये एफआईआर रजिस्टर्ड होती है और 17 अक्टूबर को यानी कि कल सोमवार के दिन जब पुलिस ने तफ्तीश की और इन पड़ोसियों पर पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, इनसे पूछताछ की, तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगी पुलिस को। बहुत जल्दी उन दोनों आरोपियों ने स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही। शिवेंद्र, वाकई में पुलिस ने काबिले तारीफ काम किया है। बस अफसोस ये कि बच्चों को बचाया नहीं जा सका। लेकिन अगर आपके पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई हो तो किस तरीके से उन्हें शक हुआ कि पड़ोसियों ने ही अगवा किया है? देखिए, प्रारंभिक जो मेरी बातचीत हुई है भिवाड़ी पुलिस के अधिकारियों से विजेंद्र, उसमें यह है कि संतोषजनक जवाब ये लोग नहीं दे पाए थे। जब इनसे नॉर्मली पूछा था कि आप कल कहाँ पे गए थे, आपकी क्या लोकेशन थी, आपकी क्या एक्टिविटीज थी, तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब कोई आदमी नया आदमी जो होता है क्राइम करता है, वो पुलिस को देख के असहज भी हो जाता है, अनकंफर्ट भी हो जाता है, और उन्हीं इन लोगों के साथ हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने इनको हिरासत में लिया, इनसे कड़ाई से पूछताछ की, तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगाई उन्होंने और बहुत जल्दी ये बता दिया कि उन्होंने ही तीनों बच्चों को किडनैप किया था और तीनों बच्चों की हत्या कर दी। लेकिन विजेंद्र, वापस जो मार्मिक इस खबर का पहलू है वो ये है कि जो पीड़ित है उसका तो पूरा घर उजड़ गया। 3 बच्चे थे
और तीनों ही 15 साल से छोटे थे, तीनों ही नाबालिग बच्चे थे। तीनों का एक साथ किडनैप होना, एक साथ हत्या होना, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है उस पीड़ित परिवार पर जिसके साथ ये घटना हुई है। जी। 2 बच्चों के सब इन दोनों शिवेंद्र, हम आरोपियों के साथ तस्वीरें दिखा रहे हैं तीनों बच्चों की, यकीन नहीं हो रहा वाकई में उन तस्वीरों को देखकर। मैं इसमें कोई संदेह नहीं कर रहा कि तीनों बच्चों पड़ोसियों को जानते होंगे और शायद इसलिए उनको अगवा करने में दिक्कत आई नहीं होगी, आराम से अगवा करके ले गए होंगे। लेकिन जिस स्थिति में माता पिता दिखाई दे रहे हैं, वाकई में 8 लाख देने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा विजेंद्र कि वो जो परिवार जिसके साथ ये घटना हुई है, इतना बीभत्स क्राइम हुआ है, वो भी बहुत सामान्य परिवार के लोग थे। और जब उनके पास पहली बार फोन आया फिरौती के लिए कि हमको 8 लाख रुपए चाहिए, तो उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि जब उनके बच्चे गायब हुए थे तो उन्होंने FIR भी यही कराई कि बच्चे गायब है। उनको किसी तरीके का कोई अंदेशा नहीं था कि हमारे बच्चे किडनैप हुए हैं या हमारे बच्चों को कोई उठा के ले गया है। ये पुलिस की तफ्तीश का विषय है कि क्या। जी बिल्कुल बिल्कुल। शिवेंद्र, रोकना चाहूंगा आपको, बड़ी खबर का रुख करते हैं। केदार